झारखंड का सरायकेला विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित है। ये 2005 से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक हुए चारों चुनाव चंपई सोरेन ने जेएमएम के टिकट पर जीते हैं। इस बार चंपई सोरेन बीजेपी के टिकट पर सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले गणेश महली इस बार जेएमएम की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार चंपई सोरेन का दावा है कि झारखंड में बीजेपी की लहर है और उनकी पार्टी ही आदिवासियों को सही मायने में इंसाफ दे सकती है। देखिए, वो झारखंड प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है ना, ये बांग्लादेशी घुसपैठ को कभी रोकने का काम नहीं किया। सांताल परगना में आदिवासी का संख्या घट गया, आदिवासी का जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठ बस गया है। ये सबसे अहम मुद्दा है। इसीलिए और ये भारतीय जनता पार्टी ही सांताल परगना धरती, सिद्धू कानू का धरती में आदिवासी को न्याय दे सकता है और दूसरा कोई नहीं है। जेएमएम के उम्मीदवार गणेश महली को उम्मीद है कि इस बार जनता उनका साथ देगी। जिस तरह हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का जो आज जो उत्साह और जो जोश देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से आगामी चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। आपके लिए कितना दावा है या फिर क्या उनका मानता है? देखिए, पहले भी 2 बार उसको हमने कड़ा टक्कर दिया, कड़ा संघर्ष हुआ है और हम जीता हुआ चीज़ को उसने बेईमानी करके जीतने का काम किया। पूरा न्यूज़ वाला ही नहीं, पूरा झारखंड जानता है, तो इसलिए चंपई सोरेन हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन नहीं है। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में आदित्यपुर इंडस्ट्री एरिया होने के बावजूद लोगों के बीच रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। विकास पहले से कम हुआ है, जैसे कि बहुत सारे कंपनी बंद पड़ा हुआ है। अगर टोटल कंपनी बंद पड़ा हुआ जो जितना है अभी वर्तमान में बंद पड़ा हुआ, वो सब अगर खुल जाएगा तो यहाँ के लिए संपूर्ण जो दिखाई पड़ रहा है देहात क्षेत्रों के लिए, बाजार के लिए भी सबको को रोजगार मिल जाएगा बढ़िया से। सिंचाई व्यवस्था के लिए पानी का थोड़ा कमी हो रहा है। यहाँ नला उला सामने है नहीं, वैसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया सरकार की तरफ से जो पानी का व्यवस्था हो। यहाँ पर थोड़ी नौकरी की समस्या है, युवाओं को नौकरी अच्छा तरह से नहीं मिल पा रहा है। कंपनी है लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या बोलें, इसमें हम लोगों का ही कमजोरी है शायद कि हम लोग दबाव बना नहीं पा रहे हैं। कंपनी प्रबंधन ये ज़मीन तो ले रही है रोजगार के लिए, लेकिन जो रोजगार दे नहीं रही है अच्छा तरह से। तो कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो इस बात को उठाए? हम लोगों को ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो कि हम लोगों की समस्याओं को कंपनी तक पहुंचाए और हमारे लिए कुछ कर सके, हम लोगों को रोजगार दिला सके, काम दिला सके, जिससे हम लोगों का भविष्य अच्छा हो। कई वोटरों ने अच्छे कॉलेज और अस्पताल की मांग की है। हम लोग युवा है चूँकि यहाँ के सरायकेला विधानसभा के, तो कुछ कार्य वैसे हुआ नहीं है। हम लोग चाहेंगे इस बार किसी का भी सरकार बने तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए सरायकेला विधानसभा में, मेडिकल अच्छा होना चाहिए, मेडिकल सुविधा, डिग्री कॉलेज और ऐसे भी बहुत सारा सुविधा है जो हम लोग को यहाँ मिलना चाहिए। सरायकेला उन 43 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जहां 13 नवंबर को पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।